तो इंडिया के पास भाई दर्जनों इस टाइम जो है वो टैलेंट से भरे पड़े हुए हैं। बाबर आजम जीरो कंपैरिजन विद शुभमन गिल। शुभमन गिल इज ऑन दी टॉप एंड बाबर आजम अभी कहीं नजर नहीं आ रहा। कोहली दुनिया का सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने वाला प्लेयर है और सचिन तेंदुलकर से ज्यादा। एंड क्या होना है, शुभमन गिल का कहाँ पे एंड होता है? वो कहता है किसी का आगाज ना देखो, उसका एंड देखो, उसका एंड देखो कि एंड कहाँ पे जाके हुआ है। और देखिए परफॉर्मेंस में बिल्कुल हमारा इस टाइम बाबर ना कैप्टनसी में उसने कोई जो है वो ट्रॉफी जितवा भाई, ना ही इंटरनेशनल मैचेस में ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर देख लें उसकी जीरो परफॉर्मेंस, टी20 वर्ल्ड कप के अंदर देख लें जीरो परफॉर्मेंस, एशिया कप के अंदर देख लें जीरो परफॉर्मेंस। तो आप उसकी परफॉर्मेंस बैक एंड पे देख लें, मेरी तो समझ से बाहर है कि पीसीबी ने पता नहीं क्या मेरे मुंह से आपको गलत चीजें निकलने लगी थी कि यार कौन सा ऐसा जादू का जो है उसके पास पटारा है कि पीसीबी उसको बाहर ही नहीं निकालती, यहाँ उसको रेस्ट ही नहीं देती कि भाई तू रेस्ट कर ले। 350 करके गए, अभी की बात कर ले इंग्लैंड ओडीआई में वो बंदा 100 कर गया, मैच जीत गया ना। जीत गया। ये चीज होती है, ये ऐसे कुछ प्लेयर दुनिया में, कुछ प्लेयर ऐसे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज राना सैफ, यू आर वाचिंग राना सैफ ऑफिशियल। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 23 फरवरी 2025 चैंपियन ट्रॉफी। पाकिस्तान का बाबर आजम और इंडियन का शुभमन गिल जो कि प्रिंस ऑफ अहमदाबाद, और बाबर जो कि खुद कहता है कि मुझे किंग ना बोले लेकिन अहमदाबाद के प्रिंस को दुनिया प्रिंस मानती है। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट जो कि क्रिकेट के उतार चढ़ाव से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ है और आपने शुभमन गिल की पिछली ओडीआई मैच में परफॉर्मेंस, टी20 में परफॉर्मेंस देख चुके हैं। पाकिस्तानी शायकीन से पूछते हैं क्या कंपैरिजन है बाबर का और शुभमन गिल का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या लगता है बाबर वर्सेस शुभमन गिल कौन चलेगा? बाबर तो भाई फारा गया, कैसे? उसके टांगों में जान ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल फारक तरीन, कोई किंग शिंग नहीं, जीरो टैलेंट। और जितना उसने परफॉर्म या किया, आप किंग तो उसे बुला ले लेकिन के हटा के आईएनजी वाला इंग इंग लगा लें, जो मर्जी कर लें। शुभमन गिल की आप देखें प्रीवियस परफॉर्मेंस देखें कि भाई इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई के अंदर उस बंदे ने मार्क वुड और जो है जोफ्रा आर्चर 150 की स्पीड पे करवाने वाले बॉलर्स की दजियां उड़ा के रख दिया उनके सामने, टिक के उसने सेंचुरी स्कोर, 80 स्कोर प्लस स्कोर उसने किए हैं तीनों मैचेस के अंदर। तो आप उसका हिसाब लगा ले। और पाकिस्तान के हमारे जो किंग है बराए नाम, जो कि भाई 152 नॉट के अलावा क्रिकेट खेलना ही भूल गए हैं जब से उन्होंने एक मैच जीता है। उसके अलावा उसकी ऐसा डाउनफॉल हुआ कि दोबारा उठने का नाम ही नहीं ले रहे। वो 3 साल हो गया उस बंदे ने कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस नहीं दी। ये न्यूजीलैंड के खिलाफ ताजा तरीन आप मैचेस देख लें, किसी में 29 है, किसी में 10 है, किसी में 3 है। तो भाई जो किंग होता है वो विराट कोहली की तरह होता है, वो मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस देता है, वो मैच हारे हुए को भी जो है वो जितवाने की जो है वो काबिलियत रखता है। तो भाई देखें एज अ पाकिस्तानी तो मैं कहूँ कि भाई किंग 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 किंग, लेकिन यार वो किंग होता है जिसको दुनिया माने। हाँ, हमारे कहने से तो किंग नहीं बनता, जिसको दिल एक्सेप्ट करे कि यार वाकई ये बंदा किंग है, इसको ये वाकई काबिल है ये बंदा। और देखिए परफॉर्मेंस में बिल्कुल हमारा इस टाइम बाबर ना कैप्टनसी में उसने कोई जो है वो ट्रॉफी जितवा भाई, ना ही इंटरनेशनल मैचेस में ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर देख लें उसकी जीरो परफॉर्मेंस, टी20 वर्ल्ड कप के अंदर देख लें जीरो परफॉर्मेंस, एशिया कप के अंदर देख लें जीरो परफॉर्मेंस। तो आप उसकी परफॉर्मेंस बैक एंड पे देख लें, मेरी तो समझ से बाहर है कि पीसीबी ने पता नहीं क्या मेरे मुंह से आपको गलत चीजें निकलने लगी थी कि यार कौन सा ऐसा जादू का जो है उसके पास पटारा है कि पीसीबी उसको बाहर ही नहीं निकालती, यहाँ उसको रेस्ट ही नहीं देती कि भाई तू रेस्ट कर ले, 5-6 महीने रेस्ट कर ले या शादी कर ले, तेरी को मेंटली टेंशन खत्म हो यार। ना कोई ताल्लुक ही कोई नहीं है, बाबर आजम भी पागलों की तरह खेली जा रहा है, पीसीबी भी खिलाई जा रही है, समझ से बाहर है कौन सा रिश्ता जो है इन्होंने आपस में कायम किया हुआ है। और अगर उधर से बीसीसीआई देखें, उन्होंने जो है वो शुभमन गिल को ऐसा जो है वो तराशा है, ऐसा तराशा कि वो जो है दुनिया के ऊपर अब जो है वो बेहतरीन अरूज उन्होंने तो शुभमन गिल को भाई मैं कहता हूं कि सोने को जोहरी बना दिया है। बिल्कुल। और इंडियन क्रिकेट बोर्ड नो डाउट कि वो जोहरी है जिसे सोने की पहचान है, और वो सोना लेके आता है और फिर सोना पूरी दुनियाई क्रिकेट पे चमकता है। सर बड़ी अफसोस की बात है कि बीसीसीआई में आप देखें कि वो टैलेंट को खोजते हैं, टैलेंट को ऐसे खुशी की बात है कि मतलब कि झोंपड़ी वाले में भी अगर कोई टैलेंट है ना तो वो उसको इंटरनेशनल में खिला देंगे। और हमारा अगर कोई झोंपड़ी वाले किसी में टैलेंट है तो वो कहते हैं पैसे लेके आओ भाई, कोई भी है वो कहते हैं कि भाई 50-60 लाख दो, 1 करोड़ रुपया दो, हमने आपको इंटरनेशनल क्रिकेट खिलानी। यहाँ पे तो भाई कारोबार हो रहा है। ये पीसीबी मेरी समझ से बाहर है कि मैनेजमेंट में कैसे लोग बैठे हुए हैं, कैसे क्यों घटिया जहानत है इनकी। अब ये फहीम अशरफ को ले आए हैं, उसके बाद खुशदिल शाह को ले आए हैं, यार खुदा की कसम ये तो मेरे ख्याल में तो क्रिकेट की दुनिया में एलियन लगते हैं, हमें हमारी टीम में तो एलियन लगते सर हैं। देखिए जब पुराने वक्त में ये खेलते थे खुशदिल शाह और फहीम शाह अच्छा खेलते थे,
लेकिन यार आप देखो कि आपने चैंपियन ट्रॉफी खिलानी है तो भाई उनको पीछे सीरीज में तो खिलाओ, बांग्लादेश के खिलाफ खिलाओ, न्यूजीलैंड के खिलाफ खिलाओ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिलाओ, बाकी टीमों के खिलाफ खिलाओ, जो जो तुम परफॉर्म करके आए हो। न्यूजीलैंड के खिलाफ खिलाया नहीं है उन्होंने दोनों मैच। हाँ न्यूजीलैंड मतलब कि जो पीछे सीरीज हुई है ट्राई नेशन सीरीज से, नहीं नहीं, तो जिस पे आप मैं हंस रहा हूँ ना, तो हाँ, आप समझ ही गए मतलब कि हो। 3 साल ये क्रिकेट में नजर नहीं आए, 3 साल 5 साल ये क्रिकेट में नजर नहीं आए, कोई डोमेस्टिक कोई कुछ नहीं, जनाब आए हैं जनाब क्रिकेट खेलने लग पड़े, चैंपियन ट्रॉफी खाला जी का वाड़ा बना हुआ है। समझ से बाहर है कि क्या हमारी पीसीबी है। इनको सीखना चाहिए यार कि बीसीसीआई कैसे टैलेंट प्रोड्यूस कर रहा है, पीएसएल से हम कोई टैलेंट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, और उधर से देखा जाए तो आईपीएल से भाई उन्होंने क्या सारे किया। आईपीएल से निकल हाँ, के आए हैं सारे। और ये आईपीएल के अंदर शुभमन गिल की परफॉर्मेंस देखें कि इसने कैसे वहां पे परफॉर्म किया हुआ है। तो इंडिया के पास भाई दर्जनों इस टाइम जो है वो टैलेंट से भरे पड़े हुए हैं। बाबर आजम जीरो कंपैरिजन विद शुभमन गिल, शुभमन गिल इज ऑन द टॉप एंड बाबर आजम अभी कहीं नजर नहीं आ रहा। लेकिन जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है, जो कि रवायती हरीफ का एज होता है दोनों टीमों को, उस एज को आप कितना कंसीडर करते हैं बाबर आजम के लिए, कि बाबर आजम जो है उस एज को एक रवायती हरीफ के तौर पे, जिस तरह विराट कोहली का खून खोलने लगता है पाकिस्तान के खिलाफ मैच होता है, रोहित शर्मा जो है वो नींद से जाग जाता है, उसके बाद आप ये कह लें कि आप पांड्या को समझ लें, तो पांड्या को पाकिस्तान के खिलाफ वो कहते हैं कि उसको सोए हुए को जगाना हो, सर या वो ये आपने एक बात की कि रोहित विराट कोहली का जो है वो खून खोलने लग पड़ता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के अंदर, और बाबर आजम का ठंडा हो जाता है। पता नहीं कौन सा ऐसा जो है वो इंडिया वाले मैदान में आते हैं, जादू करते हैं, कौन सी नजरों से बाबर आजम को देखते हैं, आंख मार देते हैं, ये क्या करते हैं मेरी समझ से बाहर है। वो जनाब बिल्कुल ही ऐसा झाग की तरह बैठ जाता है, अनबिलीवेबल है यार। पता नहीं कब हम जो है वो ऐसे बादशाहों की तरह खेलेंगे, कब हम जो है वो बादशाहों की तरह जो है वो कोई ट्रॉफी जीतेंगे। जब भी देखे हमने रेंगते हुए गए हैं फाइनल में, सेमीफाइनल में, T20 वर्ल्ड कप, कोई पता नहीं कौन सी सर सदी। इनका कहने का मतलब ये है कि हम लोग कुदरत के निजाम पर ज्यादा डिपेंड करते हैं, अपनी टीम पर कम डिपेंड करते हैं। हम लोगों किस्मत ने पे, हमेशा- हमारा किस्मत पे। एग्जैक्टली हम लोगों ने निजाम किस्मत पर जो है ना वो ज्यादा डिपेंड करना था। हम लोग अपनी टीम को दुआओं से ज्यादा चलाते हैं और टीम के परफॉर्मेंस से कम चलाते हैं। किस्मत भी ऐसी खोटी है कि नहीं चलती, मसला ही ये है। ओ भाई, किस्मत बहादुरों का, ताकतवरों का, खेलने वालों का, प्लेयर्स का साथ देती है ना। हमारी किस्मत खाक साथ देगी कि आपने 2 बॉलों पे, आपने 8 बॉलों पे 2 स्कोर, अब आपने मैं एक आपको मैच। एक बड़ी खूबसूरत मिसाल देखा हूँ। देखिए यार आपने कमेंट में देखे कितने खूबसूरत है ये भाई, इतने खूबसूरत है, चमक रही है, दमक रही है, क्या बात है इनकी, है ऊपर से लेके नीचे तक धनाधन धन है, लेकिन अभी भी अनमैरिड है। तो भाई इसी तरह बाबर आजम की भी किस्मत, ना शादी हो रही है ना परफॉर्मेंस हो रही है, जाए तो जाए किधर वो यार। नहीं तो फिर क्या, उसको कुछ शादी का मशवरा दें कि शादी करके दोबारा खेलने आए। अब तो उसको वैसे सेटअप तो कर लिया है, उसको टीम में तो ले यार लिया है। मेरा मशवरा आपके लिए भी और बाबर आजम के लिए भी, दोनों को ये है कि शोने कोई शादी कर लो, ठीक है, उसको भी ठंड मिल जाए, आपको भी ठंड मिल जाए। नहीं यार, मैं तो खैर, मैं अपने जितने जो मेरे असाइन टास्क होते हैं, यार मैं तो बगैर शादी के। अगर कोई आप पसंद करते हैं तो प्लीज कमेंट में इनको कांटेक्ट कर लें। दानियाल, बाबर वर्सेस शुभमन गिल, क्या लगता है कौन सा प्लेयर जो कि दुनिया क्रिकेट पे दोबारा धाक बैठाएगा चैंपियन ट्रॉफी में, या आपको लगता है कि हमारा किंग जो है वो आईएनजी वाला इंग साबित होगा और अहमदाबाद का प्रिंस जो है वो दोबारा दुनिया क्रिकेट का एक चमकता दमकता सितारा बन जाएगा? देखें यार, जो बंदा नया नया क्रिकेट में आता है वो हर बंदा आके अपना जो है ना वो चमक दमक दिखाता है। और बाबर आजम भी इस वक्त नो डाउट बहुत बुरा टाइम चल रहा है। उस बंदे ने खुद 2-3 दिन पहले मीडिया से कहा कि यार मुझे किंग शिंग ना कहा करें, वो इतना ज्यादा जो है ना वो डिसार्ड हुआ पड़ा है। देखिए जब बाबर नया नया आता तो उसकी हाइप इतनी ज्यादा थी कि दुनिया जो है ना बाबर 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 कर रही थी, विराट कोहली से भी ज्यादा ऊपर निकल चुका था। अब देखिए अभी करंटली बात की जाए ना तो बाबर की फॉर्म नहीं लगी हुई, लेकिन फिर भी 6,000 रन करने वाला दुनिया का पहला बैट्समैन वो बना है, 23 रन करने वाला। उसमें सचिन तेंदुलकर भी शामिल था, विराट कोहली भी शामिल था, हाशिम आमला भी शामिल था। उन सब को उस बंदे ने पीछे छोड़ा हुआ है। अभी आप देखिए पिछली काफी देर से उस बंदे की फॉर्म नहीं लगी हुई, तो जो उसने परफॉर्म पहले किया हुआ है उसी वजह से अभी भी वो अपनी एक जो है ना वो हाइप अपनी बनाए हुए। आपने किया का खा रहा है जो। हाँ किए का खा रहा है। अब आप आ जाए शुभमन गिल की तरफ, देखें जब विराट कोहली ने अपने रिकॉर्ड बना लिए थे, जब विराट कोहली अपनी पीक देख चुका था, जब विराट कोहली ने सारा कुछ कर लिया था, उसके बाद बाबर की एंट्री होती है। दुनिया बाबर बाबर कर रही थी, बाबर विराट कोहली का कंपैरिजन, बाबर विराट कोहली का कंपैरिजन। आज हालात आज मैं वही कर, बाबर का विराट कोहली का एरा खत्म होने को आ रहा है, बाबर का शुरू हो रहा था, अब बाबर नीचे की तरफ जा रहा है। हाँ। अब शुभमन गिल का शुरू होने वाला है। शुभमन गिल का शुरू होने वाला है। तो जब पीक आपकी चल रही होती है ना तो फिर आपको दुनिया का कोई बंदा नहीं रोक सकता, कोई बॉलर आपको नहीं रोक सकता, कोई बैट्समैन नहीं आपको रोक सकता, कोई बंदा नहीं रोक सकता। मजा तब आना है जब एट द एंड होना है,
जब देखिए, ग्राउंड at the में end- होंगे। एट द एंड क्या है, कोहली दुनिया का सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने वाला प्लेयर है, और सचिन तेंदुलकर से ज्यादा। एंड क्या होना है, शुभमन गिल का कहाँ पे एंड होता है, वो कहता है किसी का आगाज ना देखो, उसका एंड देखो। उसका एंड देखो कि एंड कहाँ पे जाके हुआ है। तो आपका एंड ज्यादा मैटर करता है कि आपका एंड कहाँ पे हो रहा है। विराट कोहली पे 2019 से लेके 2022-23 तक ऐसा बुरा वक्त आया कि हर बंदा कहता था खत्म 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 खत्म, हर प्लेयर पे आता है, हर प्लेयर पे आता है। अब बाबर का चल रहा है वो टाइम, ये नहीं है कि शुभमन गिल का अब अच्छा टाइम चल रहा है, शुभमन गिल जो है आसमानों को छूता जाएगा, नहीं। क्रिकेट नाम इसी का, कभी आप कभी down, उतार कभी- चढ़ाव, ups and down उतार का। चढ़ाव आता जाता है, आता जाता है। अब देखो वो इतना ज्यादा परेशान हो चुका है कि कल उसने बैट छोड़ दिया, उसने मीडिया को कह दिया कि यार मुझे किंग सिंह ना कहा जाए। शुभमन गिल नो डाउट इस वक्त, अभी के वक्त की बात प्रिंस ऑफ अहमदाबाद, प्रिंस ऑफ वर्ल्ड कह लिया, मैगल वर्ल्ड का शहजादा। कह लें विराट कोहली से भी ऊपर है वो, बाबर आजम से भी ऊपर जा रहा है, क्योंकि आप देखो नंबर 1 प्लेयर बन चुका है। उससे उसके 700 मेरे ख्याल 81 पॉइंट है बाबर आजम के, और उसके 786 पॉइंट हो चुके हैं। 2-3 इनिंग उसकी अच्छी लगी है, वो नंबर 1 पे आ गया। अगर चैंपियंस ट्रॉफी में 1-2 इनिंग उसकी अच्छी लगी तो वो चला जाएगा। लेकिन एट द एंड देखा जाए, अभी जो चल रहा है, जो अभी आवाम बातें कर रही है, जो आवाम को अच्छा लग रहा है, वो शुभमन गिल लग रहा है। ये बताएं, चैंपियन ट्रॉफी में जो 23 फरवरी को पहला मैच है इंडिया और पाकिस्तान का, क्या लगता है अगर बाबर चल गया तो कहां तक जाएगा, और अगर शुभमन गिल चलता है तो कहां तक जाएगा? साहब ना बाबर के चलने से कुछ होना है, ना शुभमन गिल के चलने से कुछ होना है। जिन लोगों के चलने से होना है उनका नाम नहीं को ले रहा, उनमें से एक रोहित शर्मा है और एक है फखर जमान। अच्छा, पाकिस्तान दोनों में से जिस टीम का एक, ये दो जो मैंने बंदों का नाम लिया, दोनों में से एक बंदा चल गया, सपोज करे पहले चल जाता है रोहित शर्मा, चल जाता है, बैटिंग इंडिया की आती है। मैं वही रोहित शर्मा चल जाता है। अगर पीछे से फखर जमान चल गया तो 350 भी कर जाएंगे। अगर पहले फखर जमान चल जाता है, पाकिस्तान 350 करेगा, पीछे से रोहित शर्मा चल जाता है, तो पीछे वालों ने कर देना है। इन दो प्लेयरों की बात करें, ये है ऐसे बल्लेबाज जो अगले को मतलब तहस ये नहस- एक्स फैक्टर है। आप ये कह लें कि 23 फरवरी के इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के एक्स फैक्टर जो है वो इंडिया में रोहित शर्मा है और पाकिस्तान में ये फखर जमान है। क्योंकि जो दूसरे आपने शुभमन गिल की बात की या बाबर आजम की बात की, ये है क्लासी प्लेयर, इनका और तरीकाकार है। आप देखें, ठीक है ये मैच विनर हैं, ये है ना 50% मैच विनर, वो दोनों जिन दोनों का नाम लिया वो 99% मैच विनर है। वो जिस मैच में चले वो मैच जीते हैं। आप शुभमन गिल या दूसरे तीसरे की बात कर ले, उन्होंने सेंचुरी बनाई, नहीं मैच जीते। तो उन दो प्लेयरों को खास तौर पे हर बंदा अपनी निगाहों में रखे, हर बंदा अपनी सोच में रखे कि उन दोनों में से जो अपनी टीम के लिए चल गया, वो बंदा दूसरी टीम का बेड़ा गर्क कर देगा, चाहे वो रोहित शर्मा है, चाहे वो फखर जमान है। ऑडियंस से भी पूछ लेते हैं। ऑडियंस, आपने नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि पाकिस्तान और इंडियन टीम का एक्स फैक्टर पाकिस्तानी पब्लिक के अकॉर्डिंग ये है कि शुभमन गिल और बाबर के अलावा बल्कि इंडियन टीम में रोहित शर्मा और पाकिस्तानी टीम में फखर जमान है। आपने बताना है कि आप किस हद तक इस बात से मैं एग्री अपनी बात करते अभी हैं। फिर काट रहा हूँ। देखे 420 किया ओडीआई वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने, साढ़े तकरीबन 400 ऐसे ही है। हाँ किया था ना। ऐसे ही है, दुनिया का कोई बंदा नहीं कह रहा था कि ये मैच जीतेंगे, वो बंदा खड़ा हुआ, खड़ा हुआ, जीते ना मैच। जीत गया। बिल्कुल, रोहित शर्मा की बात कर ले, वो 350 करके गए। अभी की बात कर ले इंग्लैंड ओडीआई वाले, में वो बंदा 100 कर गया, मैच जीत 132 गया, मैच जीत गया ना। जीत गया। ये चीज होती है। ये ऐसे कुछ प्लेयर दुनिया में, कुछ प्लेयर ऐसे हैं, विराट कोहली, शुभमन गिल, बाबर आजम एक ऐसे प्लेयर हैं, ये परफॉर्म करते जाते हैं। ये ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल है, वो जब आते हैं ना वो तहस नहस करने वाले प्लेयर। अब आप अपना जो है ना एंड कर सकते हैं। जी, अब आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि एक्स फैक्टर यानी कि डिसाइसिव प्लेयर जो है वो कौन सा है। विराट कोहली और शुभमन गिल, बाबर आजम को तो भाई ने निकाल दिया है, रोहित शर्मा और फखर जमान। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या वाकई ये दोनों प्लेयर्स जो हैं इंडियन टीम में रोहित शर्मा और पाकिस्तानी टीम में फखर जमान, ये डिसाइसिव फैक्टर होंगे पाकिस्तान और इंडिया की विनिंग में। ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, वस्सलाम।